हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत आसान है। देखिए, आप लोग वहां तक पहुंच गए थे। तामसिक अहंकार तक पहुंच गए थे। अहंकार के 3 विभाजन हुए थे, राजसिक, तामसिक, ऐसे सोचिए, वैकारिक यानी कि सात्विक, तेजस मतलब राजसिक, और तामसिक। तो तामसिक अहंकार की सृष्टि आपने सुन ली। पंच महाभूत कैसे सृष्टि हुए। यस बोलने से पहले एटलीस्ट 50% लोगों को तो समझाना चाहिए कि यस का मतलब क्या है। आज वैकारिक अहंकार की सृष्टि के बारे में बताया जाएगा। और वैकारिक सृष्टि में क्या होता है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को नियामक देवताओं की सृष्टि होती है। बस इतनी सी बात है। बस समझ आ गया। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा, प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि भाई देखो, हर इंद्रिय के नियामक देवता हैं, लेकिन इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है, इसलिए इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये आज का विषय है। अब मैं अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो पढ़ने मात्र से सबको समझ में आता चला जाएगा। समझ आ रहा है। वैकारिक संस्कार नहीं, वैकारिक अहंकार अर्थात सात्विक अहंकार से, और मन यानी मन का मतलब चंद्रमा, जो मन को संयमित करने वाला है, वो सारे देवताओं की सृष्टि हुई। इंद्रियों की सृष्टि नहीं हुई है, इंद्रियों के नियामक देवताओं की सृष्टि हुई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। बोलिए एक बार। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। दिग्वातार्क प्रचेतोष्वी वहनीन्द्रोपेन्द्र मित्रकाः। इससे पहले मैं आगे जाऊं, जो आज मैं सुबह भगवद गीता में बता रहा था, वही बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सामान्यतः हम लोग कैसे सोचते हैं, जिस शहर में हम पैदा हुए वहाँ के हैं, या जिस घर में हैं, गुप्ता हैं, अग्रवाल हैं, सिन्हा हैं, श्रीवास्तव हैं, इस प्रकार के अहंकार से अलग अलग लेवल पे लोग प्रभावित हैं कि नहीं। पांडे, वट एवर, आई एम जस्ट टेकिंग एनी सरनेम, एनी जो भी आप जिसका नाम, हमारा नाम ले रहे हैं आप नहीं, आपका सरनेम नहीं ले रहे हैं। सर अगर आपके पास है तो आपका नाम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। शर्मा, वट एवर, जो लोग मुझे दिख रहे थे, वैसे नाम याद आ रहा है, मतलब सरनेम याद आ रहा है, सिंह आप मानते हैं कि से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। फिर हम भारतीय हैं, हम बंगाली हैं, उड़िया है, ये भावना। कभी ये आता है कि ये जगत एक स्टेज है, सेटअप स्टेज। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि इस क्लासरूम में आते ही आप ये मानते हो कि क्लासरूम हमारा है नहीं, ये क्लासरूम की सेटिंग करने वाले कोई व्यक्ति सेटिंग किया हुआ है उसको, ये दिखता है कि नहीं। अब बारंबार यहां पे हम लोग सोच रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं करता हूं की भावना है ना। आज एकदम धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वस्तुएं भगवान के द्वारा सृष्ट हैं। तो आप देख रहे हैं ये अहंकार, ये कुछ कमी आ रही है उसकी वजह से। ये वस्तुएं भगवान की हैं, भगवान को मैं दूंगा। क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति कभी ये प्रश्न नहीं करेगा कि ये मैंगो किसने बनाया,
टमाटर किसने पैक किया? टमाटर का जूस उस टमाटर की कवरिंग में कौन पैक किया? बड़ी सुंदर पैकिंग है। आप लोग देखा है सामान खरीदते, वाह बड़ी अच्छी पैकिंग है, बोलते कि नहीं आप लोग? कितना सुंदर पैकिंग है। टमाटर के लिए कभी बोला? क्यों लाती नहीं माता जी? टमाटर के लिए बोला, खूब टमाटर खरीद के लाती हैं, खूब काटती हैं, लेकिन कभी सोचा वाह कितनी अच्छी पैकिंग है, इसमें कहीं सील नहीं है। टमाटर में कहीं आपको दिखाई पड़ता वो? प्रेम कृष्ण देखा आपने टमाटर की सीला हो कहीं, कहीं चिपकाया हो उसको? नहीं, तो वाह नहीं बोलते आपकी, वाह सुंदर पैकिंग है। ये देख रहे हमारा, हम सभी का ऐसे प्रकार का, अगर हम भागवत नहीं सुनते हैं तो यही सोचते रहेंगे कि जगत के हम भोक्ता हैं। ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो इस सबको आप देख करके समझेंगे कि ये जगत हमारा नहीं है, ना ही हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है। और आप ये सीन चेंज कीजिए, साइंटिस्ट से पूछेंगे तो उसका यही प्रयास है कि इस प्रकृति को समझें। हम भी प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम क्या समझ पाएंगे? भागवत के अनुसार हम इसके कंट्रोलर नहीं है, भगवान स्वामी है। समझ में आ रहा है? भावना आ रही है। और साइंटिस्ट भागवत को छोड़ के प्रकृति समझने का प्रयास कर रहा है। क्या भावना आ रही है? मैं प्रभु हूं, मैं इसे कंट्रोल कर लूं। क्या सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जितने भी रिसर्च है उसका उद्देश्य है कि प्रकृति को हम कैसे कंट्रोल कर लें? और ध्यान से सुनिएगा, जितना प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की भावना होगी वो उस दलदल में और फंस जाएगा कि मैं ये देह हूं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ये प्रकृति पे प्रभुता जताने की इच्छा ही जीव की सब एकमात्र बीमारी है, कंट्रोल करना, भोगना। और जितना वो जानने का प्रयास कर रहे हैं उतना वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, और उतना ही उनकी भावना बढ़ती जाती है कि मैं देह हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो इन सारी बातों को समझ करके हमें क्या फायदा होगा? हम देह अध्यास से दूर होंगे कि ये इस जगत की सृष्टा हम नहीं है, देवता आदि हैं जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करेंगे। और दूसरी बात, हमारा इन देवताओं के बारे में बात होगी तो इन देवता या उन देवताओं के द्वारा नियमित वस्तुओं के प्रति सम्मान की भावना होगी। कैसे सम्मान की भावना होगी? प्रभुपाद जी का सिंपल उदाहरण जो मैं आपको कल बता रहा था कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर का आप सम्मान करते हैं, आप ही नहीं बहुत लोग सम्मान करते हैं, बड़े बड़े लोग सम्मान करते हैं, रुक जाओ, तो बड़े बड़े, अब चाहे वो कोई कितना भी बड़े पद पे हो, रुक जाता है। और उसकी जगह जाके हम लोग जाके खड़े हो जाएं, अच्छा ये भी तो, इससे कुछ हम कम है क्या? तो लोग उड़ा के चले जाएंगे हमको, तुम कौन हो तो खड़े होकर रोकने वाले? तो वो है उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को नहीं, उसके पीछे जो गवर्नमेंट की शक्ति है उसको हम सम्मान दे रहे हैं। ऐसे ही ये भी, जितने भी इंद्रियां होती हैं वो देवताओं के द्वारा नियमित होती हैं, और वो देवता किसके द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं? भगवान के द्वारा। तो देवताओं का अपमान नहीं करना है, लेकिन देवताओं को भगवान के बराबर भी नहीं मानना, यह भी हम इससे सीखेंगे। तो विल स्टार्ट नाउ। इसका अनुवाद देखते हैं। सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं, और मन का मतलब शीतल स्वामी कहते हैं चंद्रमा। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता, अच्छा दक्ष प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, पूरा सुनिएगा, घबराइए मत, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। अभी विसर्ग नहीं हुआ है, विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि है। विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि। अभी तक ब्रह्मा जी आए? अभी तक नहीं आए, अब आए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्लस बाकी सारे देवता सतोगुण से उत्पन्न हुए हैं। हमने लिखा हुआ है आपके। मैं पहले जब सृष्टि पढ़ा रहा था तो मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया, कहते ब्रह्मा जी डायरेक्ट मतलब विष्णु से आए हैं और बाकी देवता जो है वो सतोगुण से आए। नहीं, देखिए स्पष्ट श्लोक भागवत का लिखा है। इसीलिए मैं तब पढ़ाना चाह रहा था कि जब भागवत से ठीक से समझ जाऊं तब पढ़ाऊं। बहुत पहले पढ़ाया था, मतलब 3-4 साल पहले, गलती हो गई थी। तो यहाँ स्पष्ट देखिए सामने लिखा हुआ है, कह, सुना ना, केशव में कह मतलब ब्रह्मा जी और ईश मतलब शिव जी, तो सत्वगुण से उत्पन्न हुए, वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुए। अब जरा देखिए शब्दों को, वैकारिकात, वैकारिकात अर्थात सतोगुण से, और सतोगुण का मतलब हो गया सतोगुणी अहंकार से एक्चुअली होना चाहिए। वैकारिक अहंकार, सतोगुणी अहंकार से मन, यानी मन तथा उसके अधिष्ठाता चंद्र, दोनों चीजों की उत्पत्ति हुई। मन की तो सृष्टि हुई, मन को कंट्रोल करने वाले चंद्र की सृष्टि हुई। यहां भी वो मन को कंट्रोल करने वाला कौन सा पत्थर होता है, क्या कहते हैं उसको, मोती, सफेद मोती पहनते हैं, जिसका अगर किसी का मन डिस्टर्ब होता है तो उसको पहना होता है। लेकिन ये एकदम आप ब्लैंक मत स्वीकार कर लीजिएगा, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन कभी कभी किसी का मन डोलायमान होता है तो वो लोग पत्थर पहन लेते हैं, उससे वो, यानी बेसिकली चंद्रमा को स्पेसिफाई करता है। तो चंद्रमा मन का नियामक होता है।
कुछ लोगों के संग ऐसा होता है, मैंने सुना कि जैसे अमावस्या से क्या कहते हैं उसको, पूर्णिमा जाएगी तो वो बढ़ रहा है ना शुक्ल पक्ष, उसमें वो लोग ऊर्जान्वित होंगे अगर उनका मन कमज़ोर है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद कृष्ण पक्ष में जब पूर्णिमा से अमावस्या जाएगी तो वो थोड़े से उनका मूड चेंज हो जाएगा। इस बिकॉज ऑफ कि मन जो है वो चंद्रमा से कंट्रोल होता है। चंद्रमा बहुत शीतलता प्रदान वाला ग्रह है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, बस इतनी बात है कि मन और चंद्रमा वैकारिक अहंकार से प्रकट हुए। दूसरा क्या है, यज्ञ मतलब प्रकट हुए। दिक् मतलब दिशाओं के अधिष्ठाता देवता, समझ पा रहे हैं? दिक् मतलब दिशा होता है, लेकिन यहां पे जैसे मन का मतलब मन और उनके नियामक देवता, ऐसे दिशाओं के भी अधिष्ठाता देवता। हम भूल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट ऐसे होता है ना, ईशान, जरा आप इनको माइक दीजिए, इनको पता होगा, भूल गया। आपको नाम याद है 12 दिशाओं के? किसको याद है? नॉर्थ ईस्ट ईशान, उसके बाद ईस्ट पूर्व को क्या पूर्व कहा जाएगा, इधर साउथ ईस्ट को क्या कहते हैं, भूल रहा हूं अभी। आप वास्तु पढ़ते हो तो उसमें ये जो नैऋत्य साउथ वेस्ट, इसके यमराज जी होते हैं ऐसे करके। तो इसीलिए अलग अलग दिशाओं के अलग अलग देवता होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भगवान विष्णु भी निवास करते हैं, लेकिन वो अलग बात है, देवता की बात नहीं, वहां के भी कोई देवता होते हैं। अब अग्निकोण है, ऐसे करके हाँ 10 होते हैं। अब ठीक है, वास्तु नहीं पढ़ा पाएंगे पूरा, लेकिन इसीलिए व्यक्ति को कभी भी इधर वेस्ट में सर कर नहीं सोना चाहिए और नॉर्थ में नहीं सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार व्यक्ति को या तो साउथ में सोना चाहिए, जैसे मैं ईस्ट में सोता है तो ईस्ट में या साउथ में ऐसा सोना चाहिए। एनी हाउ 10 दिशाओं के 10 देवता हैं। वात का मतलब होता है हवा, तो हवा का मतलब होगा वायु के अधिष्ठाता देवता। ध्यान देना चाहिए कि वात का मतलब वायु तत्व नहीं हो सकता है। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि वह तामसिक अहंकार की सृष्टि है। इसे कहते हैं पूर्वापर न्याय। पहले बोला था ना कि वायु की सृष्टि हुई थी तामसिक अहंकार से, तो यहां लिख रहे हैं वात मतलब वायु के अधिष्ठाता देवता। क्यों? क्योंकि वायु की सृष्टि तो तामसिक अहंकार से हुई थी ना, तो फिर यहाँ पे वैकारिक अहंकार से कैसे होगी? अब समझ में आ रहा है कैसे लोग अर्थ देते हैं। और प्रचेता मतलब वरुण लिखा गया, प्रचेता थे 10 प्रचेता थे, वह दक्ष के पिताजी थे। वो दक्ष जिनके बेटों को नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया था, उनकी बात कर रहा हूं मैं। कितने थे? 60,000 थे? कितने थे? 10,000 थे। पहले 10,000 थे, फिर 1,000 थे। तो वो दक्ष, वो वाले दक्ष ने जिनकी मुंडी काटी थी, वो दोबारा जन्म लिए थे दक्ष। वो प्रचेताओं के 10 प्रचेताओं के एक बेटे थे, तो इसलिए बोल रहे हैं वो प्रचेतागण जो दक्ष के पिताजी हैं, वो प्रचेतागण, उनकी सृष्टि हुई, वो भी देवता है। अश्वी मतलब अश्विनी कुमार, वहनी मतलब अग्निदेव, इंद्र मतलब स्वर्ग के राजा इंद्र। और उपेंद्र कौन है? अब हम फंसाते हैं आपको। उपेंद्र क्या है? स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह। कौन है ये? मुझे पता था कि वामन देव बोलेंगे, इसलिए फंसाया था, मैं भी फंस गया था, यहीं फंस गया था। उपेंद्र मतलब वामन देव, तो वामन देव वैकारिक अहंकार से उत्पन्न हुए। गलत हो गया कि नहीं? यहीं फंस गया मैं। उपेंद्र का अर्थ आप यही समझते हैं ना, भगवान वामन देव। तो वामन देव की सृष्टि, ये बताइए कि माता अदिति के द्वारा, सृष्टि नहीं सॉरी, माता अदिति के द्वारा प्रकट हुए कि सृष्टि के समय उपेंद्र की सृष्टि हुई? क्या उत्तर है? माता अदिति के द्वारा प्रकट हुए थे, वो सृष्टि के बहुत बाद में हुआ। तो यहां उपेंद्र का अर्थ है एक देवता विशेष जिसमें भगवान की शक्ति का आवेश होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया कि इन स्वर्ग लोक में पूजनीय देवता ये भगवान विष्णु नहीं है। भगवान गड़बड़ हो जाएगा ना, भगवान विष्णु और सात्विक अहंकार से प्रकट हुए, ये गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? इसको जीव गोस्वामी जी क्लियर करते हैं। अभी आप देखिएगा टीका में लिखा क्रम संदर्भ में। यहां मैं फंस गया था, मैं इसलिए फंस जाता हूं रात में। ये क्या हुआ? हर दिन सोचता हूँ जल्दी हो जाएगा, फिर फंस जाते हैं, फिर लेट हो जाता है। आज अभी भी सोच रहा हूँ जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये दिक्कत है। यहाँ आप लोग मुझे फंसा देते कि नहीं? प्रभु जी उपेंद्र मतलब, मैं व्याख्या भी करता हूँ, उपेंद्र मतलब भगवान वामन देव। कौन काटता है यहाँ पे? कोई नहीं काटता, लेकिन गलत हो जाती बात। और अब मैं बस सुबह सोच रहा था कि जीव गोस्वामी जी आज से 500 साल पहले सोच लिए होंगे, जब इस पे कोई प्रवचन करेगा तो फंसेगा, इसलिए पहले क्लियर कर दो। कितना सुंदर सोचने वाली बात है। जो हम आज सोच रहे हैं वो पहले सोच लिए हो। आप उनकी टीका देखिए, एक लाइन की टीका है, लेकिन उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। उपेंद्र मतलब वामन देव नहीं, उपेंद्र का मतलब एक देवता विशेष जिनको भगवान का आवेश में आवश्यक शक्ति प्राप्त है।
आप आगे ऐसे भी सुनेंगे चरणों की देवता है विष्णु, लेकिन वो देवता है, वो भगवान विष्णु नहीं है। ठीक है। मित्र मतलब 12 आदित्यों में से एक। 12 आदित्य क्या है? ये अदिति माता जी के 12 पुत्र हैं, तो उसमें एक है इंद्र और उसमें से एक है ये मित्र। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अदिति के 12 लड़के, उसमें एक इंद्र हो गए, इंद्र की सृष्टि हुई, और उसके बाद मित्र मतलब उन 12 में से एक का नाम है मित्र। मित्र का नहीं है, मित्र नामक देवता की सृष्टि हुई। और का मतलब हो गया, जानते ही, प्रजापति ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की सृष्टि भी सात्विक अहंकार से ही हुई। ये कैसे समझ में आ रहा है प्रभु जी? का मतलब ब्रह्मा, कई बार आप सुन चुके हैं। मामनी हो शिव केशव, केशव शब्द कई बार आपने गीता में सुना है। तो क मतलब ब्रह्मा जी और ईश मतलब शिव जी, उनके भी नियामक भगवान श्री कृष्ण हैं। वहां पे एक श्लोक भी कोट किया गया था इसी प्रकार से। तो ये एकाक्षर वोकैबुलरी कही जाती है। अ मतलब भगवान विष्णु, क मतलब ब्रह्मा जी, और ऐसे करके अलग अलग होते हैं। ईश मतलब शिव जी। दश मतलब 10। वैकारिक देवा, ये सत्वगुण के देवता कहलाते हैं। ठीक है। हमारे इंद्रियों के नियामक कैसे हैं वो अभी समझ में आएगा। देखिए श्रीधर स्वामी की टीका। मन शब्द का प्रयोग होने से ही उसके अधिष्ठातृ देवता चंद्रमा की भी उत्पत्ति स्वीकार करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारा जो मन है, बुद्धि, अहंकार, जो कुछ भी है, वह देवताओं के द्वारा नियामित है। ठीक है। अपने मन से कोई कुछ कर नहीं रहा। जैसे कि अभी मैंने व्याख्या हल्की सी कर दी थी कि वो किसी का मन अगर डिस्टर्ब, क्या बोलेंगे, मन वीक है, आई डोंट नो, नहीं विचलित तो सबका हो सकता है, लेकिन किसी किसी का मन थोड़ा कमजोर होता है प्लानिटरी सिस्टम के हिसाब से। तो चंद्रमा के वो उतार चढ़ाव से वो प्रभावित हो जाते हैं, एक समान नहीं रहते। अब जो भी आप लोग उसका लैंग्वेज यूज करते हो, मन को कमजोर कहा जाता है। अब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं खाली बोल रहा हूं कि मन पे कुछ लोगों पे कुछ लोगों के मन पे चंद्रमा का विशेष प्रभाव दिखता है। बाकी प्रभाव तो मन पे, सभी के मन पे चंद्रमा का होता ही है। हम गलत तो नहीं कह रहे, ये ठीक है। अन्य जो 10 देवता बतलाए गए हैं वे वैकारिका अर्थात सात्विक अहंकार के कार्य हैं, मतलब उसके इफेक्ट हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत होते हैं। वे देवता हैं दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और दोनों अश्विनी कुमार। ये पांचों देवता क्रमशः श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण नामक 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं। अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और प्रजापति, ये पांचों देवता क्रमशः वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ नामक कर्मेंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं। घबराओ मत, जानबूझ के तेज गया। देवता और नियमित इंद्रियां। अब आप मैच कराओ छोटे बच्चों की तरह, कुछ मैच नहीं कराना, सामने लिखा हुआ है। दिशा, श्रोत्र। एक रुचिकर बात है कि कभी कभी ये मैं खाली सोच रहा था, आप लोग बताना कैसा आप अनुभव करते हैं। कान से कोई आवाज आ रही हो तो दिशा का अंदाजा लग जाता है किस दिशा से आ रहा है। ऐसा खाली सोच रहा था कि ऐसा है ना। अब देखिए गाय, एक सांड की, अभी बैल की आवाज आई, देख रहे ना आप, अंदाजा लगा रहे हैं उधर से आवाज आई। मेरे बाएं हाथ में दिखा रहा हूं, कुछ में से रिलेट कर रहा था। वायु है, त्वक, ये है। खुजली का रोग हमारे यहाँ तनिष्ठ प्रभु नहीं है इधर। खुजली का रोग वायु का ही होता है। कोई अगर आयुर्वेद का होता है बताते हैं, वायु डिस्टर्ब होने से खुजली का रोग होता है, चर्म रोग इत्यादि होते हैं। सूर्य तो बहुत ज्यादा स्पष्ट है। अर्क यहाँ शब्द है, तो सूर्य मतलब आंखें, आंखों को कंट्रोल करने वाली। हम पहले भी सुन चुके हैं। कहाँ से? दूसरे स्कंद में ही हम लोग सुन चुके हैं, दूसरे में, प्रथम अध्याय में सुन चुके हैं कि सूर्य जो है आंखों को कंट्रोल करता है ना। प्रचेता जिह्वा को कंट्रोल करते हैं, ये भी हम सुन चुके हैं। जिह्वा मतलब जल। ये अनुभव किया होगा कि जीभ में रस, टेस्ट की शक्ति है, और टेस्ट आता है पानी से जो मुख में है। आपने महसूस करें कि अगर एकदम मुख सूख जाए तो खाने का टेस्ट नहीं आता। जिह्वा का यहाँ पे अर्थ है रसना। रसना मतलब रसना मतलब वो बस बड़ा कठिनाई। रसना का एक ही अर्थ समझते, रसना मतलब समझ गया। रसना का अर्थ है, रसना का अर्थ है स्वाद चखने वाली इंद्री। रसना मतलब जूस नहीं। जो क्या करें, दिक्कत है ये। कोई नया व्यक्ति अगर रसना की बात कर रहे थे, हाँ समझ में नहीं। रसना मतलब जिह्वा मेरी बोल रही है। ये क्या है? कर्मेंद्रिय है। जब मैं
प्रसाद ग्रहण करूंगा तो वह ज्ञानेंद्रिय की तरह करते हैं। हाँ खिचड़ी ठीक है, जली तो नहीं, अच्छी है, खुशबू आ रही है, ऐसे करके ऐसे। मेक सेंस? तो इसके कंट्रोलर है प्रचेता। दोनों अश्विनी कुमार, अब समझ में आ गया आपको? दो नथुने आप हमारे भक्त लोग बड़े हमारे तेज हैं, जैसे प्रसाद हम लाते हैं, खुशबू तो अच्छी आ रही है इतने तेज, यानी अश्विनी कुमार ठीक से काम कर। ठीक, तो ये अब समझ में आ रहा है, ये 5 देवता 5 ज्ञानेंद्रियों को सहमित कर रहे हैं। नेक्स्ट अग्नि, अग्नि से वाक। एक भक्त मुझे बताया कि जिन लोगों का मंगल, मैं जो बोल रहा हूं मैं समझ पाया, उसको आप सत्यापित करना कि मंगल तेज होने से व्यक्ति बोलने में तेज होता है। ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं, एनर्जी ऐसा कुछ मुझे बता रहे थे कि जो लोग का मंगल तेज होता है उनकी एनर्जी हाई होती है, वो बोलने में बहुत तेज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अग्नि तत्व तेज होता है, शायद इसकी वजह से वो वाणी, वाह मैं एस्ट्रोलॉजी भी समझ गया कुछ कुछ तो अग्नि तत्व तेज है तो वो बोलने में तेज होंगे। काफी इंटरेस्टिंग बात है। तेजस्वी तो होता है, तेजस्वी होता है व्यक्ति, बोलने में तेज होगा। इंद्र मतलब पानी, ये तो बड़ा स्पष्ट है, ये मृदंग की बजाने की कला इंद्र से ही आ रही है, आपको पता है ना, अर्जुन सीखे थे। तो पानी मतलब हाथ, तो हाथों को इंद्र ने सहमित कर रहे हैं। उपेंद्र जो है वह है पैरों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उपेंद्र मतलब वो देवता जो भगवान की शक्ति से के अधीन रह के वहां पे कार्य करें। पाद मतलब चरण, मित्र मतलब मल द्वार इत्यादि से पायु कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा जो है वह है उपस्थ, यानी जननेंद्रिय को सहमित कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय। अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। जो बड़े निष्काम भावना से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो सारे देवता उसके शरीर में अपने सारे गुणों के साथ निवास करते हैं और भगवान भी निवास करते हैं। इस पे आचार्यों ने बोला है कि अरे देवता के गुण तो देवता के उपासक में भी आ जाते हैं। तो ये कौन सी विशेष बात हुई? कहते हैं नहीं, भगवान भी अपने सारे गुणों के साथ उस भक्त के चरित्र में निवास करते हैं, उसके हृदय में निवास करते हैं, शरीर में निवास करते हैं। अब मैंने ये बात क्यों बोली? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों निवास करते हैं? क्योंकि उसे उस भक्त का संग मिलता है। देखिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। सामान्य लोगों की इंद्रियों को देवता सहमित करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, वो देवताओं के तो कंट्रोल में नहीं है। ये देवता यानी कि अग्नि के कंट्रोल में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं आ रहा है। लेकिन अग्नि की अभिमति होती है, देखो ये अपनी जीव को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें लगा रहा है। कितना अच्छा डिवोटी है। आर यू एबल टू फॉलो? यही प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद में समझाया कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो देवता, सारे देवता हमें आशीर्वाद देते हैं और इसी कारण से व्यक्ति तेजस्वी होता चला जाता है, ऐसे कार्य कर पाता है जो कभी वो सोच भी नहीं सकता था। जैसे एक जगह हमने सुना है, मैं भी भागवत नहीं पढ़ेंगे, बुद्धि के नियामक देवता ब्रह्मा जी भी है, एक ही चीज को नहीं कंट्रोल करते हैं। तो जैसे आप बुद्धि भागवत में लगा रहे हैं, ओ ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहा है। ये आगे आप इसका प्रमाण देखेंगे, जब जो ब्रजवासी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, देवता ऐसी अभिमति होती है कि ये हम दिखवा रहे हैं इसको कृष्ण, लेकिन कृष्ण को देवता नहीं दिखवा सकते हैं, क्योंकि देव वो देव अधोक्षज, वह उनकी भी इंद्रियों के परे हैं। लेकिन देवताओं की ऐसी अभिमति मतलब मानते हैं कि वो भगवान की सेवा, हमको भी सहायता कर रहे हैं, हम उनकी सहायता कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। कुछ कैच कर रहे हैं आप? बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान की भक्ति सीधे भगवान की दक्षता में होती है, भगवान की अंतरंगा शक्ति में होती है। लेकिन ऐसा लगेगा कि हाँ देवताओं के द्वारा, सहायता के द्वारा, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो देवताओं के द्वारा ही होता है। इसीलिए अब इसको जरा लिंक कर दीजिए भगवत गीता के श्लोक से। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उससे देवता संतुष्ट होते हैं कि नहीं? जो लोग 3रा अध्याय में पढ़ रहे हैं वो सुन रहे हैं, सुनिए, वहां स्पष्ट बोलते, देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तो
श्रेयः परमवाप्स्यतः। जब आप यज्ञ करोगे तो उससे देवता संतुष्ट होंगे, और वह देवता संतुष्ट होंगे तो आपकी सारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वह पूर्ण करेंगे। फिर उससे आप क्या करोगे, फिर उससे और यज्ञ करोगे, और यज्ञ करने से आपका चित्त, हमारा चित्त पूरा शुद्ध हो जाएगा। फैक्ट्री में नहीं मिलेगा हमारा दाल चावल, ये चावल पर बड़ा अच्छा लग रहा है, खिचड़ी में कहां से बना है, ये लोहे से बना है, लोहे से बना है। चाइना में बना क्या है, चाइना में प्लास्टिक चावल बन सकता है, असली चावल नहीं बना सकते वो लोग। फुल्ली डिपेंडेंट ऑन डेमीगॉड्स। पता है प्रभुपाद जी प्रवचन में क्या कहते हैं, अभी मैं सुन ही रहा था तीसरे अध्याय में, आगे जाके कलयुग में आम नहीं मिलेगा, आम की गुठली मिलेगी। आम की गुठली मिलेगी, और गुठली खा के अंदाजा लगाएंगे कि आम कैसा होता है। भक्ति करके निकल जाओ, अभी तो आम खाने को मिल रहा है, आगे जाके गुठली ही मिलेगी। ये प्रभुपाद जी के प्रवचन में है, शायद 3.16 ऐसे, मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ उसी में बोलते हैं आम की गुठली नहीं खाने को मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। यहाँ तो मिल रहा है फल जिसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं, भागवत, आगे केवल गुठली गुठली मिलेगी। गूदा, उसमें गूदा कहते हैं क्या, पल्प रहेगा ही नहीं। थोड़ा आज क्या है फल में, आम की गुठली, गुठली। उसी को कुछ काट काट के पाउडर बनाकर खाएंगे, पता नहीं, बड़ी हालत खराब होने वाली है। डोंट प्लान टू टेक रीबर्थ अगेन, कलयुग इज वेरी बैड। उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ पाए होंगे क्यों, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। ये प्रभुपाद जी की थीम का फोकस रहेगा। क्रम संदर्भ, मन तथा चित्त की अति भिन्न अवस्था नहीं है, मैंने चित्त और मन एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही सात्विक हैं। इस संबंध में भगवान कपिल देव की उक्ति है, स्वच्छत्वम विकारित्वम शांत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणम प्रोक्तम यथा पाम प्रकृति परा। महातत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांतत्व, सच्वत्व तथा अविकारित्व हैं। इसको बस छोड़ दीजिए, अभी बस इतना बोल रहे हैं। इस कहने का अर्थ है कि मन सात्विक होता है। आप लोग बात नहीं मानेंगे, अजीब से लगेगा, मन तो बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन मन सात्विक है, बुद्धि राजसिक है। बुद्धि प्लानिंग करती है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, मन प्लानिंग नहीं करता है। अब इसमें बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, लेकिन उधर नहीं जा रहा हूं। बस मन सात्विक होता है, मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होता है। मैं इसको समझा रहा था। यह उपेंद्र भगवद आवेश देवता, देवता के विशेष नहीं, देवता विशेष है। एक विशेष प्रकार के देवता हैं जिन पे भगवान की शक्ति का आवेश है। आवेश मीन्स परमिएशन इंग्लिश में कहेंगे, मतलब उसमें भगवान की शक्ति आवेश। आवेश क्यों नहीं समझते हो आप लोग, आवेश, अच्छा एब्जॉर्ब नहीं कहा जाएगा, कृपा पात्र कह लीजिए, कुछ कुछ हाँ शक्तिपात, यस यस शक्तिपात, यस। लेकिन आप जानते हैं भगवान की पूरी शक्ति का पात नहीं हुआ है, थोड़ा शक्तिपात हुआ, अंश रूप में, समझ पाते हैं। ओके, जैसे कि अब इस ये जो सामने लाइट है, इसमें ना पावर हाउस की सारी करंट का आवेश है। हाँ भाई, आवेश प्रवेश वही अर्थ है। क्या इसमें सारा करंट आ रहा है, थोड़ा करंट का प्रवेश हो रहा, तब वो चमक रहा है। अब तो समझ में आ गया, ये पावर हाउस है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या पावर हाउस है? नहीं, ये एक बल्ब विशेष है जिसमें पावर हाउस का शक्ति का आवेश। अब तो समझ में आ गया, ये बात बोल रहा है। तो वह यह उपेंद्र भगवत आवेश देवता विशेष है, के हटा दीजिएगा, अपितु वे श्री भगवान नहीं है, अपितु वे भगवत शक्ति के अधीन है। यानी ये उपेंद्र जो है ये वामन देवता, वामन देव नहीं है। वामन देव तो बहुत बाद में आए, कौन से मनवंतर में हमको पता नहीं, बहुत बाद में आए, बहुत बाद में आए, अदिति के बेटे के रूप में आए, और वो भगवान विष्णु है। वह सत्व सात्विक अहंकार से उत्पन्न व्यक्ति नहीं है। क्लियर हो गया? तो कभी कोई पूछेगा उपेंद्र कौन है, तब क्या बोलेंगे? एक देवता विशेष है जिनमें भगवान की शक्ति निहित है, ये वामन देव नहीं है। क्लियर? तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है, उदासीन मतलब न्यूट्रल अवस्था है, और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, एक्टिव, इंद्रियां जब शुरू हो गया, बुद्धि शुरू हो गया। जबकि तमस अज्ञान के अंतर्गत इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। तमस मतलब, तमस से क्या होता, सारी भौतिक वस्तुएं प्रकट हुई थी, ये बात है। पर देवता कंट्रोलर आ गए, लेकिन कंट्रोल करने के लिए भोक्ता भी तो कुछ चाहिए ना, कुछ भोगी हो, कुछ व्यवस्था हो, तब ना कुछ हो बात होगी। तो देवता आ गए, लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्था भी तो बननी चाहिए, तो वो तामसिक अहंकार से उत्पन्न होती है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं
इसे कहते हैं कोट अनकोट, जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में सर्वाधिक प्रमुख है और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इन्हें प्रभुपाद जी का स्टाइल क्या है? प्रभुपाद जी स्टाइल बड़ा अच्छा है। इसे कहते हैं भिगो के मारना। ये जो चादर है, इसको ऐसे मारूंगा ना, ऐसे तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन इसको पानी में भिगो दें ऐसे, और फिर से ऐसे कर दें ऐसे, और फिर मारिए। मारना नहीं, अपराध नहीं करना, बड़ा जोर से लगता है। समझ से कहते हैं भिगो के मारना। तो अब देखिए ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी गुण बोल रहे हैं, धो के भिगो के मार रहे हैं। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का, अब इसका मतलब क्या है? अपने ही इर्द गिर्द आप घरों में देखिए कितनी सारी चीजें जो फैक्ट्री में बन के आती हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति खड़ा इकट्ठा करते रहता है। हाँ, तो आप कहेंगे फिर आप ये कैमरा क्यों यूज कर रहे हैं? भगवान के यश के लिए। बाकी हमारा क्यों? मैंने आज तक कभी पूछा था कि कैमरा का मॉडल क्या होता है? जब हमें प्रचार के लिए उपयोग में आना पड़ा तब इसमें इंटरेस्टेड है। हम प्रचार में इंटरेस्टेड, इस कैमरे में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही नीदर ही इस लैपटॉप में। आप देखिए थे इस लैपटॉप को ढूंढने में हम लोग कितनी देर सर्च किए थे? ऑलमोस्ट 2 आवर्स। उससे पहले भी सर्च किए थे। ये स्पीकर में आप लोग, हम लोगों ने बहुत मिलकर रिसर्च करी थी ना कि ये वाला लें कि वो लें, कि ये लें कि वो लें। आप कहेंगे भाई एक तरफ तो आप बोल दो ये सब प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, क्या जरूरत है फैक्ट्री की? ये प्रचार की आवश्यकता है, ये जीवन की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्लिक कर रहा है आप लोगों को? प्रचार के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, और पूरा हम उसमें शक्ति लगाते हैं। जो टेक्नोलॉजी मिल जाए, जो कुछ मिल जाए, उसको हम उपयोग में लाएंगे। मेरी इच्छा थी काश ऐसा होती, सिद्धि मिल जाती कि मैं यहीं से बैठे बैठे कहीं भी चला जाता और ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती। मिल गई सिद्धि कि नहीं मिल गई? कहाँ कहाँ पे लोग हैं। मेरठ में हूँ मैं अभी, ऑस्ट्रेलिया भी पहुँच जाता हूँ। कभी कुछ एक व्यक्ति में यहाँ पे बोले प्रभु जी हम वो कहाँ पे कनाडा में आपको लेक्चर सुन रहे हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। कभी नहीं गया कनाडा, कहाँ है मुझे पता नहीं, मीन सेंस कभी गया नहीं। बाली से एक भक्त ज्वाइन करते हैं कीर्तन सुनने के लिए, तो वहाँ बाली भी चले गए। एक ही बार में पहुँच गए कि नहीं? इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था 2010 में जब आप लोगों के पास होता। कितनी मेहनत होती थी कुछ बच्चों को पकड़ने के, लाने के लिए। ओहो, यहाँ से लेके जाओ, गाड़ी में जाओ, वापस लाओ। कितना सुविधा भगवान ने दे दी, कितनी सुविधा दे दी। तो ये हम लोग जो तो सब जो टेक्नोलॉजी जो कुछ उपयोग कर रहे हैं, उससे क्या है? वह प्रचार की आवश्यकता है, वो जीवन की आवश्यकता नहीं है। सुबह से जब हो रहा था स्पीकर कुछ याद आया आपको? कुछ भी नहीं आता। वो खाली जब प्रचार करने के लिए, कीर्तन क्लास के लिए होते तब याद आता, नहीं तो याद भी नहीं आता है कि नहीं? तो बैलेंस कर पा रहे हैं बात? ये सब चीजें कहते हैं मेकिंग अ बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। फैक्ट्रियां तो बनेंगी, ये स्पीकर बनेंगे ही, नेट चलेगा ही, ये जूम होगा, इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, लेकिन जीने के लिए नहीं हो रहा है। आप में से कौन फैक्ट्री डाल के बैठा हुआ है? हम लोग तो कोई फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इन वस्तुओं का उपयोग करके मन में अहंकार की उत्पत्ति हो रही है? नहीं हो रही है। लेकिन यही वस्तुएं जब भोग के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए फंसा रही हैं उनको। शायद आप समझ रहे होंगे बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में सर्वाधिक प्रमुख है। और बारंबार वो मैसेज करते रहते हैं कीप शॉपिंग एंड फॉरगेट अबाउट द गोल ऑफ योर लाइफ। ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये ले आओ, वो ले आओ। देख रहे हैं मॉल पे मॉल बनते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई वस्तु नहीं, सारी देह को पोसने की वस्तु है। ठीक है? एक माचिस से काम हो जाता है, उसमें कितनी सारी वैरायटी आ जाती है, ये लाइटर, वो लाइटर, ये वो, काम सिंपल है कि नहीं? प्रभुपाद जी तो हंसते थे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वॉशिंग मशीन रखी, कहते कपड़ा धोने के लिए लोहे का डिब्बा। अब अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप लोग को बुरा लगेगा, लेकिन विचार कीजिए। इट्स ओके, वी हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उसके पीछे फैक्ट्री कितनी बड़ी, आप लोग ने देखा नहीं है बिजली के पीछे कितना बड़ी फैक्ट्री लगती है। हम तो वहां पे देख करके आए हैं, कितनी जाने उसमें जाती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी हम उसे बहुत व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे ये कलयुग में होता ही रहता है, कौन सी नई बात है। और इन सारे प्रयोजन में आप लोग कभी जरा जाके दिखाओ एनटीपीसी में जा करके, और समझा के दिखाओ कि भाई इंसान जीवन का उद्देश्य जो है वो हरे कृष्णा करना है। बड़ा कठिन होता है, वो तमोगुण से बिल्कुल ढके रहते हैं, वो चेतना ढकी रहती है। एनीवेज, देखिए हम सबको चेंज नहीं कर पाएंगे। जो बहुत, प्रभुपाद जी कहते हैं यू प्रीच एंड दोज हु आर मोस्ट फॉर्चुनेट दे विल एक्सेप्ट।
दिस इज अमेजिंग स्टेटमेंट। चाहे कोई भी आप प्रचार करो, चाहे कोई भी नहीं आए, जो बहुत भाग्यवान होगा वो आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रभुपाद जी का शब्द है, आप प्रचार करो चाहे कोई भी नहीं आए, जो बहुत भाग्यवान होगा वो आपके पास आएगा। जो बहुत भाग्यवान होगा वो आपके पास आएगा। जो बहुत भाग्यवान होगा वो आपके पास आएगा। आप भगवान की बात बोलो, भगवान से, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। शायद आप लोग बुद्धिमान हैं, मैं समझ गया हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नथिंग मोर इलैबोरेशन इज नीडेड। जो बहुत भाग्यवान होगा वो आएगा। कुछ अंदर प्रकाश जा रहा है मेरे बोलने मात्र से। चाहे वो आपका प्रश्न था ना, पढ़ी लिखी ना माता जी हो तो आ गई आपके पास हरे कृष्णा करने के लिए, वो बहुत भाग्यवान होगा तो वो आपके पास आएगा। गार्ग मुनि प्रभु, आप जानते हैं प्रभुपाद जी के शिष्य ने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई तुम्हारे पास आया है, ये कोई बाई चांस नहीं है। जिस व्यक्ति के पास भगवान का सही सही ज्ञान है, आप प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही बोलेगा ना, हम नहीं मानेंगे। आपको कोई गोली तो नहीं मार देगा इस दिन ना, या प्रसाद दे दीजिएगा, कुछ भी नहीं तो प्रसाद तो खा ही लेगा। थिंक अबाउट इट, दिस इज अमेजिंग। अगर आप थोड़ा सा मनन करें, प्रभुपाद जी के शब्द कितना अद्भुत है। जो बहुत भाग्यवान है वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास आएगा। ऐसे सोचिए कि प्रभुपाद अब आपको बोल रहे हैं, तुम्हारे पास आएगा। कुछ आएंगे ना आपके पास, आपके भाई या कोई भी, कुछ भी नहीं कर सकते कि अच्छा प्रसाद नहीं दे सकते, कुछ तो दे ही सकते, कुछ तो दीजिए। जो बहुत भाग्यवान है वो तुम्हारे पास आएगा। इनके भैया आए थे, हम नाम नहीं बोल रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें बोल रहे थे, कुछ पॉलिटिकल साइंस की बातें बोल रहे थे। हमने कहा क्या कचरा बोल रहे हैं, डिवोटी क्यों नहीं बन जाते? बन गए, बहुत अच्छे डिवोटी बन रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं फॉर कॉन्फिडेंशियल सर पर्पसेस। आपको विश्वास था कि पिताजी बन जाएंगे डिवोटी? अमेजिंग। एनीहाउ, तो इस जगत में ना कलयुग में बिखरे हुए लोग हैं, कहाँ कहाँ ज्ञान में पड़े हैं, कौन भक्ति में आ जाएगा आप कुछ नहीं कह सकते। वी शुड जस्ट कीप ऑन प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तमोगुण मतलब अज्ञान। अब समझ में आया? इतना स्वीट तात्पर्य है, इतना स्वीट। जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे क्यों बना रहे हो? क्या उत्तर है हिरेन प्रभु? जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको बनाने का मतलब क्या है? व्यक्ति ज्ञान में है कि अज्ञान में है? अज्ञान में। समझ में आ गया? कितना स्वीट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। जिस चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, सुनाई पड़ रहा है? कैन यू रियलाइज दिस? जिस चीज को बनाने की जरूरत नहीं है उसको बना रहे हो। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग तो पहले ही मर रहे थे, तुमने एटम बम बना के क्या सफलता प्राप्त करी? अब समझ में आया, ये तमोगुण है। मर रहे थे ना लोग, भैया लोग मर नहीं रहे, मर नहीं रहे, कोई मरा ही नहीं। आइंस्टीन भैया मरे नहीं, महात्मा गांधी मरे नहीं, बम लाओ, ये लोग मर नहीं रहे हैं। ऐसा हो रहा है? बताइए। सभी के पिताजी तो एटम बम एक्सप्लोजन करने से मरे ना, है कि नहीं? मलेरिया के मच्छर से मर गए नहीं? मरने के लिए क्या बाथरूम में फिसल जाते हैं मर जाते हैं? तुम मारने के लिए एटम बम बनाने की क्या जरूरत है? ये देख लीजिए, तम मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो चीज नहीं करनी चाहिए वही करेगा व्यक्ति, जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, ये तम है। और उतना मेहनत अगर भगवान के प्रचार में हो रहा होता तो बताइए कितने लोग लाभान्वित हो गए होते। इंटरेस्टिंग है। और अब आप एक अपना एक्सपेरिमेंट भी कीजिएगा कि अपने घर में देखिए कौन कौन सी वस्तुएं रियली आवश्यक नहीं और इकट्ठा किए हुए हम लोग। और अगर आवश्यक नहीं है और इकट्ठा किया हुआ है तो हम लोग कौन से गुण से, जरा सुनाइए कान से, कौन से गुण से प्रभावित है? सतोगुण। हाँ, मुझे सतो सुनाई पड़ रहा है, नहीं तमोगुण। इसीलिए बोला जा रहा है जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण कीजिए, नहीं तो क्या बढ़ जाएगा? कौन सा गुण बढ़ेगा? शुद्ध सत्व, तमोगुण बढ़ेगा। ये हम भक्तों को भी बोलते हैं, ब्रह्मचारियों को बोलते हैं, गृहस्थों, सब लोग को बोलते हैं इस बात को। जो आवश्यक नहीं है उसका क्या, अच्छा ये कैसे मालूम चलेगा क्या आवश्यक नहीं है? वो चीज़ आपने जो 6 महीने से यूज़ नहीं करी है आपकी ज़िंदगी में भी यूज़ नहीं करेंगे। मुझे भी अपना भी रूम साफ करना है, मैं आलस में पड़ जाता हूँ, हर बार सफाई करता हूँ और ये तो
शायद काम आ जाए। नहीं, 6 महीने से काम नहीं आई तो आगे भी काम नहीं आएगा। आप अपने देख रहे हैं ना, सभी अंदर प्रवृत्ति होती है, इतने महीने से लिए। नहीं, एक बात ध्यान रखना, दवा एक अलग चीज है। अब मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए बुखार है, पैरासिटामोल रखा है तो, या जो भी है पैरासिटामोल 6 महीने से नहीं लिए फेंक दो, नहीं। आपको ऑब्वियसली आपका उसको कंटेक्स्ट में स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम अनावश्यक हैं, तो दवा नहीं फेंकना भाई। होम्योपैथिक दवा रखी जाती है ना, कोई इमरजेंसी में काम आ जाती है। लेकिन हमको बात बहुत अच्छी लग रही है प्रभुपाद की, बहुत सारी इसमें हाईलाइटेड बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इसमें से कौन सी वस्तु फैक्ट्री से बनती है? भिगो के मार रहे हैं प्रभुपाद जी। हो सकता है कि सोने के लिए एक बहुत अच्छा, आजकल वो कार्बन फाइबर वाला रजाई होती है आ गई, लेकिन क्या जो हम लोग अपने जमाने में रुई की रजाई यूज करते थे गद्दे वाली, उसमें कुछ नींद नहीं आती थी? वो नींद ठीक नहीं आती होगी, शायद तभी 3 बजे उठ जाते होंगे, नींद खराब नहीं हो, सब घुस घुस करके मूंगफली खाते थे, है कि नहीं? वह भी तो उतना गर्म लगता है। मैंने एक रजाई मतलब कम्बल ला के दिए तो मुझे तो यही अभिमति थी कि रुई की है, बाद में देखा कार्बन फाइबर उसमें है। कुछ भी नहीं अंतर है। मेक सेंस टू यू? क्योंकि लोगों के दिमाग में कार्बन जमा है तो रुई को नहीं इस्तेमाल करेंगे, कुछ नया करना, कुछ भी नहीं अंतर आए ना, ये बताओ। मैं पूरा जाड़ा बीत गया, यही अभिमति थी कि रुई का लेके आए, मतलब लग रहा था कि मैंने कहा कुछ अलग रहा, लेकिन रुई का है, और निकला क्या? बल्कि आप लोगों को बताऊं, जयपुर में हमारे घर में इतनी एक विशेष प्रकार की रुई आती, इतनी पतली रजाई होगी। अब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, और इतना गर्म कर दी कि पूरा जाड़ा बीत जाएगा, और इतना तो आज तक नहीं कर पा रहे हैं लोग। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ ना, जो बहुत महंगी होती है लेकिन विशेष प्रकार की मतलब रुई होती है, तो वो भी तो भगवान का उत्पादन है। दिक्कत फायदा क्या है कि जब इस प्रकार से रुई का इस्तेमाल करेंगे तो यह स्मरण रहेगा कि ठाकुर जी से आया है। कार्बन फाइबर भी ठाकुर से आया, लेकिन उसको उसके पीछे फैक्ट्री कितनी बड़ी है। रुई की फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? पेड़ में, सिंपल। और कार्बन फाइबर के पीछे कितना पोल्यूशन है वो तो आप समझ ही सकते हैं, है नहीं? ये सारी चीजें भगवान की कृपा से आ रही है। रक्षा होती है इंद्रिय तृप्ति का मतलब समझते हैं। इंद्रियां जीवन के व्यवहारिक चिन्ह है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मतलब देख रहा है, सुन रहा है, छू रहा है, तो ये इंद्रियों के कार्य हैं। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है, और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। बहुत स्पष्ट है, भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये भौतिक जीवन की आवश्यकता है। ये क्या लिखा हुआ है? भौतिक जीवन की आवश्यकता है, अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं है। आत्मा को खाने की जरूरत नहीं है, वो प्रसाद ग्रहण करता है भगवान का गोलोक में, वो अलग बात है, लेकिन आत्मा को खाने की जरूरत नहीं है। देख रहे कितनी बड़ी बाध्यता हमारे पर ला दी गई है कि 6 बार तो खाएंगे ही 6 बार नहीं, 2 बार भी खाएंगे। ये है कंडीशनिंग। अब आज तक मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन ये हिट कर रहा होगा आपको बात ना, क्योंकि मैं अपने भी अनुभव कर रहा हूँ बात। मुझे खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जरूरत है देह को। सुनाई पड़ रहा है कुछ? और इसी के लिए व्यक्ति जीवन में वैसे बोलता है, अरे खाने कमाने के लिए कुछ करना है ना। देख रहे हैं अहंकार, वो नहीं बोल रहा है, वो उसका अहंकार बोल रहा है। एक भय है ना लोगों के मन में, खाएंगे नहीं तो क्या होगा, खाएंगे नहीं तो क्या होगा। कुछ लोगों को तो खाने का टाइम तब होता है जब खाना सामने होता है समझ गए? महाराज बोलते हैं बकरी की तरह नहीं खाते रहना चाहिए, जब मुंह जब देखो मुंह चलता ही रहे। देखो ट्रेन में देखा है चिप्स आ गए तो वो भी खा लिया, फिर उसका मूंगफली तो वो भी खा लिया, कर लिया से खा लिया कर। इसीलिए इंसानों को भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 3.13 भगवद गीता, ये है लक्षण। ये आत्मा का कार्य है कि आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, वो भी नियमित मात्रा में। इतना नहीं कि पेट फाड़ करके हलवा बाहर निकालना पड़े सोच रहे हो? महाराज बोलते हैं कुछ लोग ऐसे खाएंगे जब तक आते फूल ना जाए आते फूल ना जाए उतना खाएंगे। अगर प्रसाद खा रहा तो वह भी ठीक है, लेकिन ठीक है मतलब एक दृष्टि से ठीक ही है, लेकिन वास्तविक रूप से इतना खाना चाहिए
जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो और आप डाइजेस्ट कर सको। ये भी नहीं कह रहे कि 4 रोटी की इच्छा है तो अब आवश्यकता है तो अब 1 ही रोटी खाइए, वो बात नहीं है। लेकिन ये हम आयुर्वेद की क्लास नहीं दे रहे, बस इतना बोल रहे हैं कि ये सब भगवान को अर्पित होना चाहिए। सोना भी भगवान को अर्पित होना चाहिए। सोए इसलिए तब जब थक जाए शरीर, ताकि हम ऊर्जान्वित होकर के फिर से भगवान की सेवा करें। इसे कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। और नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता तो आत्मा को बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अब एक विशेष परिस्थिति है, उसकी इच्छाएं इस प्रकार की होती है, इसलिए व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती हैं और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं उठती हैं। अब इसका क्या मतलब है? बड़ा सुंदर लाइन है, देखिए। जैसे जैसे हम लोग भगवान आत्मा का धर्म पालन करते रहेंगे, भक्ति करेंगे, अपने आप ये 4 चीज़ें कम होंगी। अपने आप ध्यान रखना, आप आर्टिफिशियली नहीं कर पाओगे इसको कि मैं कल से अब बस मैं तो आत्मा हूँ, मुझे सोने की जरूरत नहीं है, फिर पागल हो जाएंगे हम लोग। जैसे जैसे आत्मा का धर्म प्रकाशित होता जाएगा तो देह का धर्म कम होता जाएगा। क्या मैं ए जो बोल रहा हूँ यही सुनाई पड़ रहा है? अच्छा प्रभु जी, तो हम कल से बस अब पानी पी के जिएंगे, तुम जी ही नहीं पाओगे। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, अपने आप ये सारी चीज़ों से विरक्ति होती चली जाएगी। बहुत से भक्तों की प्लानिंग होगी, मतलब स्थिति होगी, ये प्लान नहीं करते अब कल क्या बनाना है, क्या बनेगा, ये सब नहीं रहता है। प्रभुपाद जी के लक्षण, प्रभुपाद बोलते साधु लोग, अच्छे साधु लोग, महाप्रभु भी सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जप करते थे। उसके बाद वो एक टाइम कुछ भोजन ग्रहण करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ये आपको करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा प्रभु जी ने 3 से 12 तो जप करने के लिए कहा, क्या मैंने ऐसा कहा है? मैंने ऐसा नहीं कहा। कोई मर गया तो मेरे पे क्लेम मत लगा देना, ठीक है। ये महाप्रभु करते थे। जितना जैसे उन्नत होते जाते हैं, स्वतः व्यक्तियों की भोजन में रुचि समाप्त हो जाती है। अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है तो अपने गुरु महाराज की डाइट को देख लेना। वो एकदम सिंपल रोटी, सूखी रोटी, या जनरली बहुत हल्की सी बॉइल्ड सब्जी ऐसे लेते हैं। वो देह के धर्म को मतलब से परे होते जाते हैं। जितना व्यक्ति परे हो गया वो अपने आप इसको छोड़ जाएगा। वो स्लीपिंग ही टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन अभी हमको स्वीकार करना पड़ता है। मैं भी स्वीकार करके ही आया हूँ, ऐसा नहीं कि हम सोच नहीं रहे, खा नहीं रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति से कितना व्यक्ति दूर हटा है, विच इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अब हम देखिए, पॉइंट इज दैट कि हम मान लो नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भक्ति करे नहीं। भक्ति करते करते अपने आप व्यक्ति को विरक्ति होने लग जाएगी। आप अभी प्रसाद पाओगे तो पता, हाँ, एक और खाए, अभी भूख है और दूसरा और खाएंगे। आप भूख खाते जाते हो, भूख अपने आप शांत ना, बस और अरे लीजिए लीजिए, नहीं बस। रूपा जी बहुत सुंदर कहते हैं, अमीर व्यक्ति का लक्षण है ये नहीं है, उसकी कार वैसी होगी, उसका घर वैसा होगा, ठीक। जो लड़का पढ़ा है ठीक से, उसका क्या लक्षण है? जो लड़का अच्छे से पढ़ाई किया है उसका क्या लक्षण है? हाँ, अरे मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। एग्जाम जब होता है, एग्जाम में अच्छे नंबर आए और मान लो एग्जाम में बिल्कुल फेल हो गया, कहे बहुत अच्छा पढ़ाई किया हूं, बहुत अच्छा पढ़ाई किया हूं। प्रभुपाद बोल रहे, सुन रहे थे आप लेक्चर? शिवा प्रभु बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया। अच्छा पढ़ाई किए, एग्जाम में कितने नंबर है? कितना सुंदर बोल रहे हैं ना। तो हम बहुत एडवांस डिवोटी हैं। अच्छा, आप एडवांस डिवोटी हैं? अच्छा, ठीक है। तो कितना जगत से विरक्त हुए हैं, कितना इन 4 चीज़ों से विरक्त हुए। ये व्यक्ति सामने वाले को चेक करने की जरूरत नहीं, हमें स्वयं चेक करना। इसमें कोई डिप्रेस होने की बात नहीं है। अरे भाई, प्रसाद ही खा रहे हैं, जगह जगह मुंह नहीं मार रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रगति है कलयुग में। ये प्रवृत्ति अब मन में नहीं चली गई है। प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था कि जैसे मान लीजिए वृंदावन में भी आए, जलेबी यहाँ चलो चलाओ। कोई ऑफर करने के, तो भगवान तो वैश्वानर के रूप में है, दो अर्पित करो, ओम वैश्वनराय नमः स्वाहा। वैश्वानर पेट में ना भगवान विष्णु क्या होता है, तो उनको सर अर्पित कर देते। मेक सेंस टू यू? और इसमें आप कोई भी फोर्स नहीं कर सकते, ना स्वयं को ना किसी को। जिस व्यक्ति ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया अपने शरीर के संग, वो चल नहीं पाया। पूरा जीवन भर भक्ति करनी, नियमित जीवन जीने के लिए भगवान बोल रहे हैं, इस बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। ये वस्तु मिल गई है, देह मिल गया, उसको चलाने के लिए जो आवश्यक हो कर लेना चाहिए। इस देह से धर्म संपादन होगा। मेक सेंस टू यू?
वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आत्मा के रूप में अब वैकुंठ के भक्तों को कोई जरूरत नहीं सो जाए, अजामिल को बचाने के लिए अरे थोड़ा आराम कर ले, उतने में अजामिल गया बेचारा। अजामिल को यमदूत लेने आ रहे थे तो विष्णुदूत कहा कि भाई थोड़ा रेस्ट कर ले, चले अरे चलो बचाना है, अरे यार थोड़ा बहुत दिन से ड्यूटी चल रही तो सो ले। नहीं, सोने की कोई जरूरत नहीं है। या विष्णुदत्त बुढ़े हो गए हो सब कुछ नहीं होता है, उनका देह चिन्मय होता है। नारद जी को संग, नारद जी तो बहुत अच्छे प्रचारक, कथा चल रही शिव जी का और नारद जी सब कथा चल रहे हैं, खाने की कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, देह का धर्म है ही नहीं उनमें, वो चिन्मय देह है, बहुत जल्दी मिलने वाला, घबराओ मत। मिलना शुरू हो गया जैसे जैसे लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ना जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना। आज थोड़ा समय दे दीजिए, तात्पर्य बड़ा सुंदर है। आपने सुना फर्स्ट क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो ये क्लास का मतलब कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना इसका। तो क्या स्टैंडर्ड है? यही आहार, निद्रा, भय, मैथुन को कैसी अच्छी पॉलिशिंग कर दी, ये स्टैंडर्ड है। यही प्रभुपाद कह रहे हैं। गॉट इट? मानक समझ से स्टैंडर्ड, बस वस्तुओं को बढ़ाते चले जाना। जो अपर क्लास का पशु है, समझ आ रहा ना, उसका मकान बहुत बढ़िया बनेगा, वही काम करेगा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जो मिडिल क्लास का होगा पशु, वो भी इंतजार करेगा थोड़ा कम रिफाइंड वे में, और जो लोअर क्लास का पशु है वह उसको अपनी झोपड़पट्टी में कर लेगा। आई थिंक भक्त लोग बहुत बुद्धिमान है, समझ गए। ये लोग का तो ये तो लोअर क्लास के हैं। तुम इंसान हो, पहले ये बताओ। और क्या प्रमाण है, जरा पूछ लीजिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, अपर क्लास के पशुओं से, या मिडिल क्लास के पशुओं से, या लोअर क्लास के पशुओं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी भक्त भी लोग दूसरे लोगों को ऐसे बोलते लगते हैं, जनाब बोल रहे थे ना, पढ़ाई नहीं कर रही हो, और उनसे पूछो यहां क्या हो रहा है। ऑल्दो मैं मानता हूं कि जो लोग वृद्ध हैं उसके बाद भक्ति में आते हैं, तो इनके लिए ऐसे बातें बोलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कौन से शास्त्र में लिखा है ये जो आप लोग बीएससी कर रहे हो, अध्यात्म विद्या बीएससी विद्या नाम, यहां आ रहे हैं तो मेरे पीछे शास्त्र है, झगड़ा कर लो, आओ करो, कुश्ती करो। किस आधार पे आप बोल रहे हैं? और वो आपका पेट भी तो नहीं पाल रहा। प्रभुपाद बोल रहे हैं आवश्यकता क्या, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही भौतिक आवश्यकता है। उस स्टिकर को लगा करने से फायदा क्या होगा? पेट भी तो नहीं पलेगा। याद आ रहा है आपको, महाराज क्लास दे रहे थे दशम स्कंद पे, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ रहे हैं। आप आश्चर्य करें, हमको हंसी भी आती है। हमारे एक भक्त मित्र हैं, उनका भाई जो है अंगूठा छाप, मतलब 10वीं 12वीं पढ़ा है, उसकी पत्नी है MBA। ये क्या कॉम्बिनेशन है? पॉइंट इज दैट तुम सब क्यों कर रहे हो? पेट पालने के लिए ना। लेकिन यह प्रश्न नहीं होता है कि पेट क्यों पालना है। हम अपने दीदी से पूछे तो कहते सर्वाइवल के लिए करना है। और फिर मैंने पकड़ लिया, सर्वाइवल क्यों करना है? छोड़ दो, बातें नहीं करो। तुम्हें जीना क्यों है? तुम जीने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन जी क्यों रहे हो यह प्रश्न कभी नहीं करते। इसीलिए बोल रहे हैं बस बढ़ाते रहो। इसीलिए मेरे प्रिय भक्तों, हमें मूर्खों का संग नहीं करना है, ना मूर्खों की तरह स्टैंडर्ड बनाना है। वो मूर्खों क्या तो हम मूर्खों क्या तो सोफा होता है, लेकिन ऋषियों का सोफा नहीं होता। व्यासदेव जी का सोफा कैसा है पता है आपको? व्यासदेव जी का सोफा नहीं, उनकी भागवत नहीं सुनेंगे हम। यहां कौन से सोफे डाल रखे हैं भाई? क्यों आते हैं आप लोग? कुछ लोगों के पास अकाउंट में करोड़ रुपए भी होगा, यहां जमीन बैठते हैं। कोई दिक्कत हो रही? मानव जीवन इतना वैल्यूएबल है कि इन आवश्यकताओं को जरा से बढ़ाने के लिए जरा से प्रयास करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यानी हम पूरा प्रवचन इस पे हो जाएगा। सिंपल जीवन जिएंगे तब अहंकार समाप्त होगा, कुछ कम होगा और व्यक्ति भगवान के बारे में सोच पाएगा। यह मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना। इसका क्या मतलब है? अब हम यहाँ करना नहीं चाहते, लेकिन मान लो इस रूम में अंधकार हो, अब हम लोग सब लोग डिस्को कर रहे हैं इससे, अरे भाई अंधकार नष्ट हो, ये हो। तो अब आप ये बता दीजिए कि इससे अंधकार नष्ट होगा क्या? एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पा रहे। मेरे अकेले के प्रयास से नहीं होगा, लेकिन प्रेम कृष्ण भी आकर के हाथ
चलाना चालू करेंगे तो जरूर अंधकार नष्ट होगा, लेकिन शायद कम है। तो फिर हिरेन प्रभु यहाँ कि लाइट नहीं ऑन, अरे भाई आज चलाओ, हमको बड़ा आनंद आ रहा है प्रभात की बात। आज फिर भी नौटियाल ब्रदर्स आ जाएंगे हमारे, अश्विनी कुमार नौटियाल ब्रदर्स आ गए, अरे चलाओ आज चलाओ। फिर पापा, अरे पापा अंधकार नहीं नष्ट हो रहा, पापा भी आ गए, चलाओ चलाओ चलाओ। और इधर से फिर अरे तुम लोग पुरुषों में बुद्धि नहीं है, फिर माताओं की पूरी सेना आ गई, हाँ चलाओ ये करो करो, लेकिन प्रकाश के बिना अंधकार जाएगा नहीं। ब्रिलियंट तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अब देख रहे हैं क्या तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं कि भाई तुम जब तक भगवान की सेवा नहीं करोगे, तुम कितना भी ज्ञान में प्रगति करोगे, अंधकार और बढ़ जाएगा या अंधकार कभी नष्ट नहीं होगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट तात्पर्य, मैंने बोला ना इसलिए मैंने हाईलाइट किया। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य की शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए कि ऐसी व्यस्तता से भौतिक संसाधन बढ़ाने से तो हम अब हाथ पांव मार रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, थक गए क्या, बढ़िया थक गया, लेकिन अंधकार नष्ट नहीं हो रहा। जीवन का क्या उद्देश्य, उसे कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन। ये सब लोग देख पा रहे हैं, खाली सुन के चले जा रहे हो। अब ऐसे गधे से, हम बहुत खराब शब्द नहीं बोल रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं, हल्के में बोल रहे हैं, ऐसे मूर्ख गधे पाजी पागल से कभी आप उपदेश नहीं लेना। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोले, अंधे से पूछो सूर्य कहाँ है। और ऐसे लोगों को व्यक्ति हम अपने लीडर के रूप में घोषित कर लेते हैं। हमें प्रभुपाद जी को स्वीकार करना है, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करना है। बहुत हमको ये बात अच्छी लग रही है, लगे पड़े, लेकिन अंधकार और बढ़ता चला जा रहा है। जो व्यक्ति अब इस समय भौतिकतावादी बातें पढ़ रहा है, भागवत की क्लास तो छोड़ ही रहा है ना। समझ में आ गया? आप सब लोग, मैं, हम सब लोग मिलकर के इस समय अपनी मानवीय शक्ति को भागवत सुनने में लगा रहे हैं। समझ में आ गया की बात? लगा तो रहे ना। क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि समय है हमारे पास लगाने के लिए। प्लीज मेरी बात समझिए, बड़ी सूक्ष्म बात है। जब हम भौतिकतावादी चीजों में फंस रहे होते हैं तो वो हमारा अंधकार बढ़ा रही होती है कि मैं ये देह हूं, चाहे समझ में आए या नहीं आए। सब लोग ने समझा इस बात को। और जब आध्यात्मिक ज्ञान चाहे समझ में आया नहीं है, हम सुन रहे हैं, तो वो हमारा ये अंधकार तिरोहित कर रहा है कि मैं देह हूं। धीरे धीरे आत्मज्ञान प्रकाशित हो रहा है। आई होप यू आर एबल टू पिक अप दिस थिंग्स। कल करेंगे इसको ये आगे तात्पर्य को हम बहुत आराम से पढ़ाना चाहते हैं। बड़ा ब्रिलियंट तात्पर्य आज जो मैंने पढ़ाया उसको आप थोड़ा सा डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए। बस एक लाइन पढ़ के हम रुक जाएं। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य की शक्ति नष्ट होती है। हमें तो बड़ा दुख, मेरे पास पैसे तो है नहीं इतने ना, मैं वहां से मांग रहा हूं, लेकिन सही में भक्तों को भी मैं जीवन व्यर्थ करते हुए देखता हूं। लेकिन इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज आई डोंट हैव अ फैसिलिटी टू गिव लाइक मटीरियल। चलो भाई सबको 20-20 हज़ार रुपये देता रहूँगा, बांट दूंगा, चलो कुछ मत करो, भजन करो, ये सामर्थ्य हमारे पास है नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके हम समझते हैं कि कितना समय हमारे पास रहता है भगवान के बारे में सुनने का, पढ़ने का। और है कि नहीं? गीता क्लास क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि जॉब पे नहीं जा रहे हैं, जॉब करने की जरूरत है। सुबह गीता क्लास, शाम को भागवत क्लास, है कि नहीं? और खाने के लिए तो मिल ही रहा है, खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बल्कि अब खाने को रोकने के लिए हो रहा, तो रुको 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 रुको, अब ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। प्रभु आप लोग के मंदिर में खाने की कोई दिक्कत है? मैं नाम पी से नाम सुना, आपका नाम क्या प्रभु? प्रसन्न गौर। मुझसे तो मोटे ही लग रहे हैं आपको ये। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा पंजाबी बाग ना? तो पंजाबी बाग में तो कोई है ना, रोहिणी से। रोहिणी में तो ब्रह्मचारी कोई सूखा ब्रह्मचारी तो हमें दिखा नहीं। सब तो आते खूब नाचते गाते रहते हैं। हाँ सब बोलूँ, मुझे पता है, हम भी वैसे ही थे। वह तो हमारे हमें एक सत्संग प्राप्त हो गया तो सुखा दीवानी से कुछ धीरे धीरे आप देखेंगे एक वो जैसे हिरण्यकश्यप के चारों ओर इकट्ठा होकर ऐसे हो जाएगा, वो एक अलग बात। एनी आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट डिवोटी इन दिस सेम कराने के लिए। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य की शक्ति नष्ट होती है। परम पूज्य राधा कुंज महाराज बोल रहे थे, भाई ये भागवत समझ में आती है पागल लोगों को। ये महाप्रभु के शब्द हैं। सनातन तुम पागल हो, तुम पागल हो, एक मैं पागल हूं। तब हम भागवत के श्लोक समझ रहे हैं, 61 अर्थ भागवत के, एक श्लोक के, आत्माराम श्लोक के।
तो उसके लिए कुछ जीवन लगाना पड़ेगा, कुछ इधर खाली करना पड़ेगा ना, तब तो कुछ हम समझ पाएंगे। और दिन भर की बात करेंगे तो कुछ जो सूक्ष्म बातें हैं वो बिल्कुल नहीं समझ में आती, उसका संस्कार मन में बनता है। तो अब ये सिद्धांत है, बाकी आप जो कुछ करना चाहो करो। क्यों आपको नहीं लगता है कि आप पूरे दिन नौकरी करके आते थे तो कुछ रिसेप्टिविटी कम रहती थी? और आप बहुत अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन यहाँ कुछ फ्री नहीं लग रहा है आपका? यस, जो पढ़ा है उसको कुछ सोचना पड़ता है ना कि क्या बोला था आज, क्या बोल गए। जैसे ब्रह्मा जी ने बोला दा, तो दा पे लोगों ने सोचा ना कि दा मतलब क्या हुआ। मनुष्य ने सोचा दान, देवताओं ने सोचा दमन, और दैत्यों ने सोचा दया। तो कुछ सोचना पड़ेगा ना क्या बोलेंगे, और वो एक लाइन आपका जीवन चेंज करती है, लेकिन सोचने का टाइम मिलना चाहिए ना। बस को पढ़ते हैं। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य की शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए। अरे कितना सुंदर बात है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इतनी अच्छी बात कह रहे थे देखो लोग इतने मूर्ख हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इंद्रियों को जो भगवान की सेवा में लगाते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, तो इंद्रियों की शक्ति असीमित रूप से बढ़ जाती है। क्या प्रमाण है? यद व्याज हार विवशो नाम सस्तयनम हरे। जैसे ही जीव ने नारायण बोला, नारायण नारायण अपनी वहां की गोद से मेरी गोद में आओ, अब उस जीव ने क्या कर दिया बताओ? अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर दिए कि नहीं? किसने किए? जीव ने किए। और ऐसे जीव बोल रहे कि नहीं, कुछ नहीं, दुनिया बात टर टर करती रहती, कुछ पाप नष्ट हो रहा, पाप बढ़ रहा है। आपने आज तक ये प्रवचन में कभी सुना नहीं होगा, मेरे प्रवचन में कभी सुना नहीं होगा। उसी चीज को अलग तरह से समझा रहा हूं कि नहीं? सी दिस इज हाउ, दिस इज कृष्णा's मर्सी व्हिच इज कमिंग नाउ। मैं भी पहली बार सोच रहा हूं इस तरह से। बात महाराज की सच है कि इंद्रियों की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। वही इंद्रियों का प्रयोग अजामिल कर रहा था ना, जो भी उसकी पत्नी का नाम था, हम नाम नहीं जानते, पता नहीं, ऑब्वियसली भगवान का नाम नहीं था उसमें, लेकिन जैसे ही बोला नारायण, तो इंद्रियों की शक्ति कितनी हो गई? सारे पापों को ध्वस्त करने वाली ये जीव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसको पता है जगत में? ठीक है हरे कृष्ण बोलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोल देगा, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। ऐसे ही भी आप लोग प्रसाद पाने वाले हैं, ठीक है? अब वो दाल चावल में कितनी शक्ति है? एक कौर में 1 महीने की फास्टिंग का लाभ है, करोड़ों यज्ञ का लाभ है। दिख नहीं रहा है, वो सब अकाउंट में जा रहा है। तो अब आपकी रसना की शक्ति अधिक बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय एक एग्जाम्पल ले लिया। अच्छा, आंख के बारे में रोजी क्या विचार है? अब ठाकुर जी को देखते हैं एक बार, इसका प्रमाण है 10.39.12 कि एक सकृद एक बार भी भगवान की प्रतिमा को आपने मन में लिया है, तो मन में कैसे लाए? देख लिया, देख करके, तो अब भगवान उसको भागवती गति देते हैं, आंख की गति बढ़ा दी। और कान का तो कहना ही क्या, अब कान से भागवत सुनते तो भगवान ही पकड़ में आ जाते, सारा काम तो कान का ही है। अब रोजी नाक का क्या है? जो भगवान को आप गंध अर्पित सूंघते हैं, उससे सारा जो अविद्या है वो नष्ट होने लग जाता है। और कोई त्वचा को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? प्रणाम करके। पूरा शरीर मान लीजिए, जैसे शरीर को प्रणाम किया तो शरीर तुरंत चिदात्मक हो गया, सच्चिदानंद हो गया। एक एक इंद्रिय भगवान की सेवा करती है तो अनंत लाभ देती है। अच्छा, पर ये हाथ तक क्या करेंगे? वो दीप क्या अपने नाक से अर्पित करते हैं? ऐसे करते हैं? हाथ से तो कर रहे हैं ना, हाथ से कर रहे हैं ना। गोविंदम आदि पुरुषम ऐसे बोल रहे हो तो आप पढ़ चुके हो कि दीप दान करने वाले व्यक्ति की जब वो शरीर छोड़ेगा, भगवान को दीप दान करता है, तो एक सुंदर सा विमान आएगा, उसे वैकुंठ लेकर चला जाएगा हरि भक्ति विलास में। इसीलिए हम गधे करते नहीं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। ठीक है हरे कृष्णा, आज हम 16 माला नहीं करेंगे क्योंकि हम गधे हैं, मूर्ख हैं, इसलिए दीपदान नहीं करेंगे। भगवान को प्रणाम, अरे आलस, देह में दर्द हो रहा है इसलिए दर्द हो रहा है उसके। इसीलिए शास्त्र खूब सुनना होता है, तब जाकर के व्यक्ति भजन ठीक से करता है। एक वक्त तो बोले क्यों रात में जगते हो? 12 बजे तो क्लाइंट रहते हैं अमेरिका के। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। क्या दे देगा वो? कुछ डॉलर देगा, वही ना मृत्यु के समय काम आएगा। यहां पे मेरा कर्तव्य डांटने का उद्देश्य होता है कि किसी की भक्ति में कुछ गड़बड़ आ रहा है, उसका उत्कर्ष हो, प्लीज द्वेष मत ग्रहण कीजिएगा। और मान लो कहता कि मैं मीटिंग करूंगा 3:30 बजे तक, तब मजबूरी है, क्या करे, करना है। क्यों भाई?
उस दिन आप गए थे कि नहीं? ठंडी में, जिस ठंडी में लोग, बहुत से लोग मंगल आरती ड्रॉप कर दिए होंगे, उस ठंडी में छत्रियाणी है ना, पूरा वहाँ भरतपुर तक पहुंच गए। हम सभी लोग इसी प्रकार के हैं। मैंने बताया ना, 5,000 रुपये लेने के लिए भीगता वालीगढ़ से आ गया। गॉट इट? मैं थोड़ा मजाक में बोल रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ कि भगवान की सेवा का असीमित लाभ है। हाँ, ये भी मुझे अच्छा लगा। हमने कहा वहीं रह जाइए, नहीं यहाँ पे 1,000 गुना फायदा मिलेगा, 16 के 16,000 मिलेगा। ठीक है 150 रुपये खर्च हो, कोई बात नहीं, 16,000 नाम तो मिलेगा ना। श्रद्धा की कमी है, इसलिए दिक्कत है। अगर बोल दिया जाए कि आपको 1,000 गुना अधिक सैलरी मिलेगी, तो दिल्ली से आ जाएंगे ना यहाँ पे। हम डांट नहीं रहे हैं, होता है ना, लाइटर होता है, लाइटर इग्नाइट कर रहे हैं, इग्निशन का काम कर रहे हैं। हमारा डांटने काम नहीं, प्लीज, आप लोग भक्त हो, हम खाली इग्नाइट कर रहे हैं। और उसमें थोड़ी आवाज आती है, कट कट करके आवाज आ गया, लेकिन झटका भी लगता है इग्नाइट, लेकिन केवल इग्निशन की बात कर रहे हैं बस। मेक सेंस? ऐसी व्यस्तता से मनुष्य की शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, मैं इस पर बोला था कि इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं, होने में लगी हैं, तो कितना बड़ा फायदा होगा, जिससे उन्हें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सके। शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा होगी, उसकी हम चर्चा कल करेंगे। इतनी जल्दी हम भागना नहीं चाहते, समय हो गया है। आई होप आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को रिलीज करे होंगे। इंद्रियों के नियामक देवता होते हैं, और उन सभी इंद्रियों के स्वामी, सभी देवताओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। इंद्रियों की सेवा से भगवान कृष्ण की सेवा होनी चाहिए, इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। उसका थीम वो हम कर लेंगे। कुछ यहाँ पे कहना चाहते हैं, मैं देख लेता हूँ वक्त को। मेरा लग्न कर्क है और उसमें स्वामी चंद्र है, मन तो बदलता रहता है। अच्छा ठीक है। और अगले जन्म में जब एस्ट्रोलॉजर बनूंगा तो आपका चार्ट देखूंगा। ये भी प्रश्न कर देते, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रकाश, और क्या है? हाँ, एक अच्छा प्रश्न है कि क्या भगवान के विग्रह को भोग लगाने में और भगवान के फोटो को भोग लगाने में कोई अंतर है? ऐसे तो कोई अंतर नहीं है, ऐसे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो विग्रह होता है उसकी और अधिक शक्ति होती है। शक्ति मतलब इज मोर प्रेजेंट इन दैट। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपका सेकंड इनिशिएशन है और आपके शालिग्राम है, तो शालिग्राम आपको इस सारे विग्रहों को इंस्टॉल कर देते हैं। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? किसी को संदेह हो, भाई हमारे राधा श्याम सुंदर तो इंस्टॉल हैं कि नहीं पता नहीं, शालिग्राम रख देंगे उनकी पावर से, कि वो तो स्वयं भगवान विष्णु है, वो सारे विग्रह इंस्टॉल हो जाते हैं अपने आप। लेकिन सेकंड इनिशिएशन चाहिए, उसके लिए बार बार नहाना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। भगवान विष्णु आए नहीं, लेकिन नहा नहीं सकते थे ना। मेक्स जस्ट थिंक अबाउट इट, इट इज डिफरेंट। जैसे आप सेवा करते हैं, आपको डिफरेंस नहीं लगता है मंगल आरती में जाने का, सामने खड़े होने का। और मैं प्रसाद की बात नहीं कर रहा, प्रसाद तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट इज डिफरेंट ऑल्सो। कभी कभी भक्ति का, ठीक है, हम देखिए, प्रसाद तो वही रहता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो भगवान से रेसिप्रोकेशन मिलता है वो अंतर है। जो भक्त जाते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे भी फोटो है कृष्ण बलराम गौर नित्य राधे श्याम का, लेकिन भगवान के सामने मंदिर में जाना, उसमें कोई, और यहाँ पे कोई अंतर नहीं महसूस कर रहे हैं। आपकी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, उसमें कोई भगवान की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक योगी जो मन में भगवान का ध्यान कर रहा है और एक भक्त, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भक्त ना भी हो, वो मंदिर में जा रहा है, उसके लिए एक ही बात है, हृदय में, तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद बोलेंगे, हृदय में भगवान का स्मरण कर रहा है, वह भी एक बात है, और जो मंदिर में जा रहा है वह भी भगवान को ही देख रहा है। बस एक दिक्कत है कि मंदिर का ऑल्टर बंद हो जाता है। मेक सेंस? ये एक दिक्कत है। तो सिद्धांत तो यह है कि भगवान सब जगह उपस्थित हैं, जैसे कि वहां पे बोला था ना, यद कीर्तनम ये स्मरणम इत्यादि। और हाँ, एक और बात, हरे कृष्ण मंत्र बोलने से हर प्रकार की भक्ति का लाभ मिल जाता है। लेकिन मैं ये उत्तर नहीं देना चाहता। उत्तर ये है, चलिए वो तो ठीक है, आपके हृदय में भगवान इंस्टॉलेशन सेरेमनी अपने नहीं करवाया ना, हृदय में इंस्टॉलेशन। तम नित्य क्या है, नियतार्थ हो भजेता, क्या श्लोक है भूल गए। भगवान तो स्वयं ही आपके हृदय में पहले से इंस्टॉल्ड हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, इंस्टॉल्ड हैं, बैठे हुए हैं कृष्ण। तो हाँ, एवं सचित्ते
स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंतः तम निवृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। तो देखिए वास्तविकता बात तो ये है कि भगवान का भी, मैं बिल्कुल अब कंक्लूजन बोल रहा हूँ, भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन या कुछ भी, वो हमारी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। हमको तो सब कल्याण, सब कुछ इन्फिनिट लाभ देने वाला है। लेकिन अब दूसरे एंगल से देखेंगे तो मंदिर में जा करके भगवान के सामने कुछ विज्ञप्ति करने में वी कैन कनेक्ट मोर इन दैट वे। यही मैं समझाना चाहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप फोटो में भोग लगाएंगे तो कम है और उसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, प्रभुपाद जी के पास तो वहाँ पे विग्रह नहीं थे ना मंदिर, जब अमेरिका गए थे। इट्स अ मैटर ऑफ योर इंटेंसिटी ऑफ भक्ति। सो विल स्टॉप हियर, वी आर ओवर टाइम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रिलियंट ब्रिलियंट तात्पर्य ना, कहाँ कहाँ जानते ना, एक ब्राह्मण था प्रतिष्ठानपुर का जो मन में ही भगवान को, हाँ भगवान को भोग लग रहा है और मैं सोने की थाली ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, वो ला रहा हूँ, और भगवान ने पूरा स्वीकार किया। और अंत में जो परिपक्व हो गया तो खीर बना रहा था मनी में, क्योंकि उसका पैसे नहीं थे इसलिए। आप लोगों को ऐसा अधिकार नहीं, हाँ मन में बनाएंगे, मन बनाएंगे और खाएंगे खुद, ऐसा नहीं। वो उसके पास पैसे नहीं थे तो मन में सोच रहा था खीर गर्म है, भगवान को कैसे दूंगा, ठंडी खीर देनी चाहिए। देखा तो उसकी उंगली जल गई, असली में उंगली जल गई। भगवान वहाँ मुस्कुरा रहे थे, उसको वापस बुला ले। भगवान, हम लोग बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, भगवान हमें परिपक्व होने का वेट कर रहे हैं, बस उनको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि भक्त की उत्कंठा बढ़ जाए। तो कोई अंतर नहीं, आप चाहे कहीं भोग लगाए। हमने तो देखा गौरांग प्रभु फोन में राधा श्याम सुंदर का फोटो लगा के इधर दिखा देते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है, कड़ी बन रही है, खूब पक रही है, इधर दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, वही स्वीकार कर लिया। बिकॉज ये हमें स्वीकार करना ही होगा कि कृष्ण हर जगह है, हर जगह है। तो सिद्धांत गलत हो जाएगा कि मैं उस तरह से आपकी सेवा कृष्ण कहीं से भी स्वीकार करते हैं। पोस्ट ऑफिस के तो अध्यक्ष यहाँ पे हैं सामने, कहीं से भी लेटर पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है, लेकिन उसका हेड ऑफिस होता है, बस ऐसे मान लीजिए। प्रभुपाद जी बड़ा एग्जाम्पल, प्रभुपाद की बात बोलता हूँ। हाँ भाई, वृंदावन कहाँ है, जहाँ पे है वहाँ पे ये हेड क्वार्टर है। और आप लोग जो जॉब कर रहे हो वो लोग, आप लोग वृंदावन के ब्रांच ऑफिस में हो, समझ गए? आप वही ब्रांच ऑफिस से इधर ट्रांसफर हुए। जो एसबीआई में काम कर रहा है वो एसबीआई पूरे इंडिया में है कि नहीं, और कहीं का पैसा कहीं से भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन एसबीआई के हेडक्वार्टर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ लखनऊ में है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बॉम्बे में भी है। मैं प्लीज़, मैं गूगल बाबा नहीं हूँ, मैं लखनऊ में देखा हूँ बहुत बड़ा बिल्डिंग। तो वही पुरानी बात बोल रहा हूँ 2003 की, अभी सब कुछ चेंज हो गया, हमको नहीं पता, बट एक बड़ा हेडक्वार्टर हो सकते हैं। तो हमारे हेडक्वार्टर्स वृंदावन और मायापुर है, तो आप कह सकते हैं हेड ऑफिस से क्लास चल रही है। लेकिन आप ब्रांच ऑफिस में हैं, क्या इसका प्रमाण बताइए? जे दीने गृहे भजन देखी गृहे तो गोलोक भाई, भक्ति में ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो अगर हमारा जीवन कृष्ण को है कनेक्टेड, तो जैसे एक भक्त अभी जिम में क्लास सुन रहे हैं, जिम में नहीं सुन रहे, वो वृंदावन में ही सुन रहे हैं। क्या प्रमाण है? मथ्यते श्लोक आ गया, जहां भी आध्यात्मिक अनुशीलन होता है वो मथुरा है। यहां फायदा क्या है कि हो या नहीं हो फिर भी मथुरा है। अनुशीलन की जगह कुंभकर्ण आसन लगा के बैठे हुए सो रहे हैं तो भी फायदा, ये फायदा है बस। बाकी ऐसा नहीं कि अब आप जप रहे हैं तो आप जरासंधर में हैं या व्हाटएवर, कहीं जालंधर में हैं या और कहीं पे। जरासंधर बोलने से तो भगवान की लीला याद आती है, इसलिए जरासंधर बोलता हूँ। यू आर नॉट इन जरासंधर, आई मीन जालंधर और एनीवेयर एल्स। अगर भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप वृंदावन में हैं। महाप्रभु के प्राय पार्षद जो है वृंदावन में नहीं रहे, सब बाहर रहे, तो क्या वो ब्रजवासी नहीं है? बट वही बात है, कितने कृष्ण कॉन्शियस हैं, ये बात है। यहां फायदा क्या है? कंबल ओढ़ के आप रह रहे हैं तब भी ब्रजवास है, ये फायदा है, बस इतना फायदा है। हेडक्वार्टर्स का तो फायदा है, बस ये चीज है। आते रहा करिए, हेडक्वार्टर जाना पड़ता होगा ना कभी कभी, उधर से ट्रांसफर होता है, ये बात। ओके।